ठीक है, एक तो एब्सोल्यूट आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो डिफरेंट क्वेश्चंस है ना आप लोगों के पास, मतलब आप लोगों के लिए आज जो मैं लाया हूँ जिस नेचर के, वो बड़े 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 जरूरी हैं। ठीक है, सो वो क्वेश्चन आज ऑब्वियसली उनको मैं छोड़ूंगा ना, तो ऐसा समझें, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज भले मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दूँ और वो दूसरी बार पढ़ा दूँ ना, तो वो पढ़ा दूं और ये एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा दूं और मैं सवाल हल ना करवाऊं जिस तरीके के हैं, तो आई विल बी थिंकिंग कि ये किसी भी टाइप का ऐसा समझे कि वर्कशॉप मेरे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, कि मैं ये नहीं समझूंगा आप लोगों को समझ आया है। क्योंकि जिस टाइप के मेरे पास क्वेश्चन है ना, वो 8-10 क्वेश्चन हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई नो ना कि उसकी वर्थ है ना, वो भले IB कराची के लिए आप जाएं, भले IB सक्खर के लिए जाएं, भले किसी भी जॉब के लिए किधर भी जाएं, वो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वर्कशॉप जो भी आज मतलब 3-4 दिन हम लोगों ने दिए हैं, 5 दिन, तो सारी पे सॉरी मतलब कि सारे जो भी मतलब नचूड़ आया है ना, तो 4-5 मतलब मतलब 5 दिन का, तो उन 5 दिनों पे ही हमारा जो मतलब ऐसा समझें कि एक फाइनल है, उस वाले से हम लोगों ने जो ऑब्वियसली क्वेश्चंस पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और रुकैया मैंने सिचुएशन बता दिया है ना, मसला ये है। आई थिंक मतलब जो मेंशन थे ना वहां से, उससे कहीं ज्यादा तक पढ़ा है हम लोगों ने। आई थिंक सो कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों की ना, उससे कहीं हद तक अच्छा पढ़ा है मेरे मेरे हिसाब से। बट ये है कि क्योंकि टाइम आई थिंक ऐसा है कि जहाँ पे ना थोड़ा करना पड़ रहा है, 4-5 वो भी दिन हो गए हैं, और आई थिंक सो कि अच्छा है। अगर सिमल्टेनियस नहीं हो रहा तो डोंट वरी, जिस टाइप के आज क्वेश्चन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर मैं एब्सोल्यूट वैल्यूज पढ़ाता हूँ। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस करवा देता हूँ, मतलब नहीं बल्कि बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा के फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, ऐसा करवाऊंगा मैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इधर देखिए जरा, शाबाश, मतलब डिफरेंट, नहीं बल्कि एक मिनट, एक मिनट, इसको मैं इरेज करके आगे चल रहा हूँ। एक मिनट, सिंप्लीफाई, क्या, सिंप्लीफाई फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये इधर आ गया आप लोगों का। अच्छा, कौन से क्वेश्चन भाई, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ। थोड़ा मेरा वॉइस भी डाउन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इधर है। और नंबर सबसे पहला मैं आप लोगों को जो दे रहा हूँ, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़े हैं ना, तो उस फार्मूला, उन फार्मूला के बेस पे सारे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अपॉन x² - 9, ये पहला, सबसे पहला यही सिंप्लीफाई करेंगे। आप लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दे भले, कोई मसला नहीं है। x³ - y³, ठीक, और x² - 2xy + y² अपॉन x - y, एंड उसके यहाँ x² + xy + y²। सवाल ये दो हल करें जरा, देखिए सिंप्लीफिकेशन है, और मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ आप लोगों की, वो सिंप्लीफिकेशन भी बड़ी खतरनाक होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बस मैंने प्लेट में हलवा मतलब डाल दिया और बस आप लोगों को खुशबू से पता चल गया कि हलवा है। ऐसा तो नहीं होगा ना, तो खुशबू से नहीं सॉल्व होंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। गेटिंग, शाबाश, जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश। अच्छा, या ऐसा करते हैं, आप लोग सॉल्व भले ना करें, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को देखें आप लोग, एक नज़र से देखें और फिर सोचें कि क्या हो सकता है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग सॉल्व ना करें। ठीक है, इधर देखें जरा, शाबाश। आर यू गाइस विद मी? प्लीज चैट पे हैं। आर यू गाइस विद मी? 23 लोगों, बल्कि 21 लोगों। जी, आई थिंक सो, आई एम ऑडिबल। यस, आर यू गाइस विद मी? लीव योर पेजेस प्लीज। ओके ओके ओके, गुड, हो गया। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ऊपर जो है ना, देखें नीचे ये वाली जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट जो है, वो ऊपर वाला पार्ट जो है, देखिए इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर x² + 6x + 3² लिख दूं, अगर मैं अपॉन में x² - 3 पावर स्क्वायर लिख दूं। देखिए इसी से कुछ ना कुछ आपको फार्मूला जरूर याद आया होगा। याद आया? फार्मूला जरूर याद आया होगा
ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है, वाई स्क्वायर है। याद है, ऐसे समझें, बीच में क्या 2x/y मिसाल के तौर पे ना, बीच में ऐसा है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, x+3 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन ये वाला फार्मूला कौन सा है, ये वाला फार्मूला आप लोगों का क्या चल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, अगर याद हो के ना याद हो जरा। हाँ, तो क्या आएगा, x+3 x-3, याद है आप लोगों को ना, इंशाल्लाह से अच्छे से याद होगा, ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग। तो देखिए ऊपर एक ये आप लोग गया, एक इधर से गया, क्योंकि ऊपर 2 हैं, तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, x+3, एक ऊपर से चला गया तो नीचे x-3, तो आप लोग का आंसर फाइनल ये आ गया। इट इज योर आंसर, गेटिंग? तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब ये वाला देखें जरा, ये वाला थोड़ा देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो है ना, मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो हर जगह पे है, कॉम्प्लिकेशंस तो हर जगह पे हैं। ऊपर देखें ये वाला सवाल देखें, ये वाला सवाल देखें, x³ माइनस y³ मतलब मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। देखिए याद रखिएगा ऊपर वाला, देखिए इस वाली कंडीशन में एक फार्मूला खड़ा है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इधर देखिए जरा, सवाल इधर खुद लिख रहा हूँ, x³ माइनस y³ x स्क्वायर। राइटिंग वेलोसिटी है, तारीफ कई है ये सिंधी राइटिंग हाँ मां घट मां सिंधी राइटिंग में तडी वणी करे छा ठीक है, तो बड़ा बड़ा हाँ अखर लिखदा जे भाऊ अमी भाऊ पूछा तुम जो अमी हूं राइटिंग की दीदी खबर मजा वठो अमी भाऊ हाँ बड़ा बड़ा दीदी अखर लिखो करे तडी पास थी हाय हाय रहीला माशाल्लाह, आवाज़ ॾाढो भलो आहे तव्हांजो। बस हम एडी मुझे माइक खुलना शायद संग में थी राहिला वाह वाह, भलो कमु कयो अथव, ॾाढो ज़बरदस्त। तव्हां कचहरी कयो, हेॾा लेक्चर भले हले पियो तव्हांजो, कचहरी को ख़ैर आहे, तव्हां कचहरी जो लेक्चर हले थो, को मसलो ई कोन्हे। हाँ, वॾी लेवल अथव, लेवल। हाँ, कचहरी हले थी, माइक खुली पई आहे, मूंखे ख़बर न आहे की माण्हू लेक्चर ॾिसनि बि अथा अलाए कोन, मुंहिंजे सिर्फ़ु लेक्चर ई हले थो पियो हिते। हाँ, शाबाश नहीं सर, माशाल्लाह। हम देख रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग मजाक कर रहे थे ना, कचहरी मजाक में चल रही थी आप लोग, चले खैर है। x³ माइनस y³, इधर देखिएगा जरा। अब आप लोगों को ये पता होगा कि x³ माइनस y³ फार्मूला किसके बराबर है, दिखा दूं मैं आप लोगों को? अगर नहीं दिखाता तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को x³ माइनस y³ बराबर जो है ना, वो आप लोगों के पास है x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, इसके बराबर है। अगर नहीं पता तो मैं ऊपर फार्मूला पे फिर जा रहा हूँ आप लोगों को। बस देखिए, x³ माइनस y³ वाला, x³ माइनस y³, ये a³ माइनस b³ वाला, देखिए आंसर देखें, a³ माइनस b³ वाला। देखिए याद है आप लोगों को मैंने कहा था कि भाई इधर जो आप लोगों का क्या आएगा, इधर आप लोगों का क्या आएगा, ये माइनस है तो इधर माइनस आएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, बीच में 2 वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक है। अच्छा इधर देखें जरा, शाबाश, कोई बात नहीं है राहिला, कोई बात नहीं है। इधर देखें, अब देखिए जरा, अगर मैं आपको कहूं कि यार ऊपर वाला अगर इसके बराबर है, यार ये तो सेम टू सेम नीचे खड़ा है, अरे वाह वाह गुड यार, सेम टू सेम इसी की प्रोडक्ट खड़ी है ना नीचे वाली, सेम टू सेम खड़ी है। तो आप लिख सकते हैं x³ माइनस y³ भले लिख दे, ये सेम लिख दे, मगर नीचे वाली प्रोडक्ट को, अच्छा ये वाला जो बराबर है, ये वाला किसके बराबर है, x माइनस वाई होल स्क्वायर के, फार्मूला है ना, कर सकते हैं ना? तो क्या होगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये पूरा इसके बराबर आ जाएगा। अच्छा अपॉन नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट इसके बराबर आ गई है। इसका मतलब है x³ माइनस y³ मैं लिख दूं, इस पूरी को स्टेटमेंट को मैं लिखा ये वाला, गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। अब देखिए ये वाला गया, कट गया ना, बचा गया x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया आप लोगों का। और क्या चाहिए आप लोगों को, चावल छोले चाहिए? हाँ, इधर देखिए जरा, शाबाश। अच्छा, और ये है कि मैं थोड़ा बहुत मिटा दूं, मैंने पता नहीं क्या खसट मिटाई हुआ है ना, शाबाश, ठीक है ना? यहाँ पे अगर मिसाल के तो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ा और तकलीफ कर दूं, अगर क्या तकलीफ कर दूं, इधर नहीं बल्कि ये ब्लू में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x³ माइनस y³, ठीक है? ये मैंने लिख दिया, बल्कि मैंने इधर और ये थोड़ा क्लियर लिख दूं तो भला है,
शाबाश, गेटिंग। हाँ प्रीति हमारा रिपीट क्या रिकॉर्डमेंट जरूर रिकॉर्डमेंट, ठीक है, शाबाश। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं इधर लिख रहा हूँ, बल्कि हाँ प्रीति, बल्कि मैं इसी पूरे को मिटा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं थोड़ा इधर पूरे को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप पूरा क्या मुझे खबर है ना, लगू माके के मतलब थोड़ा मसलो थे, इकोनॉमिक मैं स्टेप बाय स्टेप क्या दूँ, ठीक है, तव्हांखे सिर्फ मसलो ना हूंदो, सजन के मसलो हूंदो, 2-3 हूंदा जेके उन्हनि खे बस चवनि कोन था, तव्हां वरी बहादुरी ॾेखारी आहे मड़ई। हाँ शाबाश, लुक, अच्छा सबसे पहले ये है कि प्रीति लुक एट दिस कंसेप्ट, लुक एट द कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्स क्यूब जो है बराबर किसके है, या लेट से कि ये वाला बराबर किसके है, मैं मिसाल के तौर पर यूं कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ये फार्मूले की खबर तब नहीं। अच्छा लुक, अच्छा क्या, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स क्यूब जो ऊपर खड़ा हुआ है वाई क्यूब के। या आप ऐसा कर दें, इसी ही चीज को अगर इसी चीज को ही आप अगर मतलब कर दें ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, बात एक ही है। भले इसको इसके बराबर करें, भले नीचे वाले को इसी के बराबर कर दे, कोई मसला नहीं है, बात एक हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को आसानी के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग। देखिए पता है जब एमसीक्यूज आता है ना, तो एमसीक्यूज में आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता चल गया कि यार पूरे का पूरा, आपको पता चल गया ये पूरे का पूरा इस पूरे के बराबर है, तो आप डायरेक्ट कट कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंड मतलब जहन में पता चल जाता है, अरे यार ये तो बराबर है। हाँ? अगर ये बराबर है तो यू गाइस हैव टू ऑब्वियसली कैंसिल देम आउट, टेबल लगा देनी है, तो ये बचेगा। अब ये किसके बराबर है, ये जो बच रहा है, तो ये तो इधर कट गया ना, ठीक है। सो क्या होगा, अब क्योंकि ये वाला सिर्फ बचा है, तो ऑब्वियसली ये वाला किसके बराबर होगा, तो यू विल राइट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, सो इट इज योर आंसर। बस सीधी गाल ही आती है, बी कुछ भी नहीं। समझ आ गई प्रीति? यस सर। गुड माशाल्लाह। अच्छा अब मैं एक और सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को, सवाल दे रहा हूँ, और लोग इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। अच्छा लुक, आप लोगों के यहाँ सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या सवाल है कि सवाल बड़ा मजेदार है, 1 इंटू, यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू है, एक्स प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, आने दे मुंह भला, शाबाश। What will be the answer? Hey man, शाबाश। पहले देखें सवाल की नेचर को देखने की कोशिश करें, सवाल के नेचर को देखें और फिर एनालाइज करें कि ये क्या हो सकता है, ये क्या है, ये बला क्या है, और बड़े है ना। सवाल की नेचर को देखें, पहले नेचर को देखें, पेन पन्ना ना उठाएं प्लीज, पेन पन्ना ना उठाएं, नेचर को देखें, सवाल की नेचर को देखें जरा गौर से देखें। ऐसे देखें कि मतलब आपके सामने आपकी मंजिल है, और ऐसा देखें कि भाई मतलब जोया आप ये देख रही हैं ना करें, शाबाश। इस सवाल को देखें, है ना, मैथ्स जे का ना वो चवंदा नी सिंधी में कहावत आ, हे मतलब कि कुटी दी घाटा गेली नी वधीक आहे ना क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, प्रांजल याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तब होता है जब यहाँ पे बराबर होती, बराबर में होता तब क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि 2 अपॉन एक्स हो गया इज इक्वल टू 5 अपॉन वाई हो गया, तो बराबर होगी तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर जाके बराबर तो नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कब होगा ये। अब मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए तकड़ा हुई। अब आपको पता है कि जो ऊपर वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा, भाई ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 के बराबर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हो गया, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब अगर मैं दूसरी बात कहूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है वो बराबर किसके होगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा ना।
गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मतलब मतलब किसके बराबर हो गया? x प्लस 1 होल स्क्वायर के, तो ये इसके बराबर है। चलें देखें, और चीजें कुछ है नहीं, ठीक है, और चीजें यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ है और चीजें हैं नहीं, तो ऑब्वियसली फार्मूले की इधर भी गेम है, इधर भी गेम है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि फार्मूला तो आप लोगों ने लगाने कहाँ पर है। आई हैव टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स अबाउट, ठीक है। तो अब देखें, ये पूरा किसके बराबर हो गया? ये पूरा आपके बराबर है x प्लस 1 और x माइनस 1 के अपॉन, अब ये वाला नीचे वाला किसके बराबर है? x प्लस 1 होल स्क्वायर के बराबर है। हाँ, और मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। डॉट का मतलब क्या? मल्टीप्लाई है। तो क्या ये x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा, लुक 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 लुक, देखिए 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 देखिए, ये एक 1 और ये क्या? x प्लस 1 2 है। तो क्या है बचेगा? क्या? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। एक बात यहाँ पे कुछ और चीजें हैं कि जो लोग क्या कहते हैं कि देखने वाले होते हैं ना, मतलब सवाल को अच्छे से और गौर से देखने वाले होते हैं, तो अच्छे और गौर से हमेशा देखने वाले सॉल्व मतलब क्वेश्चन को हल कर जाते हैं। बताता हूँ कैसे। अब देखिए, एक नज़र से अगर देखें तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स है। अब एक बात इधर देखिए जरा, मैं तो बड़े गौर से देख रहा हूँ सवाल को। x माइनस 1 है और ये क्या है? 1 माइनस एक्स है। अगर ये 1 माइनस एक्स हो जाए या ये x माइनस 1 हो जाए कि तो कमाल हो जाए। अगर x माइनस 1 को मैं 1 मतलब कि ये माइनस करना चाहूँ और ये मैं प्लस करना चाहूँ, तो क्या होगा? अगर मैं x माइनस 1 के साथ मैं 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दूं मतलब, या मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, ठीक है, तो क्या होगा? माइनस ये माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा है ना? मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस का ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए, ये सेम चीज आ गई। ये वाली समझ आ गई? ये वाली समझ आ गई? शाबाश। तो नहीं ये सर, वाली समझ आप लोगों को आनी चाहिए। थोड़ा माइक पे आ जाए, शाबाश, ठीक है ना। ये वाली चीज समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गई है जी। एक्सक्यूज मी सर, ये वाली नहीं समझ आई जो आपने अभी समझाया लास्ट। अब वो देखे ना, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, नीचे पार्ट कौन सा है? नीचे पार्ट मतलब 1 माइनस एक्स है, और ऊपर वाला कौन सा है? एक्स प्लस एक्स माइनस 1 है। अब यहाँ पे 1 जो है वो प्लस का है, इधर क्या है? माइनस का है। यहाँ पे माइनस का एक्स है, मतलब ऊपर क्या है? ये वाला प्लस का एक्स है। अगर मैं एक्स माइनस 1 को इस जैसा कर दूं, 1 माइनस एक्स मतलब के माइनस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, माइनस अगर मैं कॉमन निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स ये प्लस 1 हो जाएगा। ये समझ आई? अच्छा, मतलब सर कामन करने के દીકરી છે કે કામન કરી શકો તો માઇનસ? हाँ ना, कॉमन कढी था सघूं ना। अगर कॉमन हिन जे करे कढी था सघूं कि हे ऐं हे जेको आहे मतलब सेम थी वेंदा, पाण कट करे था सघूं। अदरवाइज मसलो कोन्हे अगर कट ना बि कयो। मगर ऑब्वियसली ऑप्शन में जेके हूंदा आहिनि न, उहो कट करे बाद में ॾींदा आहिनि, उहे बि मतलब चाचा असांजा न आहिनि न उहे। हाँ, गेटिंग। सो होगा क्या देखिए, अगर मैं ऊपर वाले से कॉमन निकाल दूं माइनस, तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन क्या है? 1 माइनस एक्स आ गया। अब ये कट हो गया, देखें, सेम चीज है। अब क्या बचा ऊपर? ये माइनस का 1 अपॉन ये एक्स प्लस 1 एंड इंटू एक्स प्लस 5। अब ये किसके बराबर हो सकता है? ये बराबर इसी के ही हो सकता है कि माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये आपका रिजल्ट आ गया फाइनली, क्योंकि ये माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 के साथ, तो वही आएगा ना। तो ये माइनस का एक्स प्लस 5 आ जाएगा। तो इट इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रही है? So you must understand, you guys must मतलब understand, getting? थोड़ा मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. ये हो गया हमारे। और अब मैं आप लोगों को क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ? एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यूज, इधर देखिए जरा। एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है जो मॉड आता है, मॉड क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड। हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड, ठीक है ना। अब देखें,
अब मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए एक चीज लिखना चाहूंगा। देखें, ये मॉड इसको कहते हैं हम लोग मिसाल के तौर पे, जैसे कि 2 है ना, ये मॉड होता है, ये 2 मॉड। अब इसी मॉड के अंदर ये मॉड 2, इस मॉड के अंदर जो भी रिजल्ट आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब रेडिकल 2 है ना, मतलब सॉरी मॉड 2 है ना, मॉड 2 भी रिजल्ट 2 के बराबर आएगा। अगर नेगेटिव 2 है मॉड के अंदर, वो भी 2 के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है? ठीक है। तो मॉड के अंदर जो भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी। वो या लेट से मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मॉड के अंदर 0 आ गया, ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मगर याद रखिएगा, अगर इससे मैं अगर बात कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं, सो आई कैन से दैट रेडिकल सॉरी मॉड ए जो है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 जितना होगा, 0 से कम नहीं होगा, क्योंकि 0 से अगर कम जाएगा ना तो ये आपकी नेगेटिव बन जाएगा। तो 0 से कम मॉड कभी नहीं आता है। समझ आ गई है? ये तो समझ आया है? हाँ, 0 से कम मॉड कभी नहीं आएगा, 0 से कम ना। अच्छा, अगर मैं बात कहूं आप लोगों को कि भाई माइनस मॉड ए, तो ये किसके बराबर होगा कि बताया जरा मुझे जरा। माइनस मॉड ए, एक मैं मोबाइल कनेक्ट कर लूं, आ जाइए। अब क्योंकि ये माइनस का अंदर है ना ये, तो ये बराबर किसके आ जाएगा? ए के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। समझ आ रही है? ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। मैं इसको थोड़ा लकीर लगा दूं ऐसे, और फिर मैं उधर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, मैं मतलब सवाल भी हल करवा सर दूं। जी अब वो सर मोड जी, में कोई जेका भी वैल्यू होंगी तो पॉजिटिव तो होंगी, वजह क्या है सर? अब वो वजह तो और बात जी ॻाल्हि आहे न, पॉजिटिव ये मैथमेटिशियन ये मतलब वैसे ये चऊं ना हरकतूं करण, मतलब अहिड़े तरीक़े सां आई डोंट नो कि रीज़न छा आहे, बट द कॉन्सेप्ट इज़ दिस कि मॉड के अंदर जेका भी ईंदी, सीधी ॻाल्हि इहा ई आहे कि जेका भी शइ ईंदी तव्हांजी उहा हमेशह पॉजिटिव थींदी। सो आई विल सर्च इंशाल्लाह फॉर दैट कि भाई व्हाई इट इज़ पॉजिटिव ना। गेटिंग? ओके सर। ठीक, शाबाश। अच्छा, एक और बात मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ना कि लेट्स से कि भाई 4 × 5 है और ये मॉड है, बराबर, ये बराबर किसके होगा? दो चीजें आपस में अगर मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो याद रखिएगा उन पे अलग अलग भी आ सकता है मॉड, उन पे अलग अलग मॉड आ सकता है, मतलब मॉड इंटू 5 मॉड, ये दोनों निकल के अलग अलग मॉड आ सकता है अगर दोनों पे अलग अलग है, ऐसे है तो। देखिए कैसा होगा, याद रखें कि 4 × 5 कितना होगा? 4 × 5 20 मॉड। और देखें इस 4 मॉड का रिजल्ट क्या आएगा? 4। इस 5 मॉड का रिजल्ट क्या आएगा? 5। तो 20 मॉड का रिजल्ट क्या आएगा? 20 आएगा। और 4 × 5 क्या आएगा? 20 आएगा। तो बराबर आ गया। तो यहां से आप लोगों को प्रूफ होता है कि भाई ए बी मॉड बराबर किसके हो सकता है? मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये भी आपका एमसीक्यू, स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज हैं ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एमसीक्यूज हैं, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। गेटिंग में पढ़िए, ये क्या होती है? ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। शाबाश। अब इधर देखिए जरा, इधर इधर शाबाश, इधर देखिए जरा, लुक। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ना कि अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि सेम ही तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए अपॉन बी अगर है तो बराबर ये किसके आएगा? ए मॉड अपॉन बी मॉड के। तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी बन गई, ए मॉड बी मॉड के बराबर आएगा अपॉन बी मॉड के बराबर आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी अगर बी डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो, क्योंकि बी अगर 0 हो गया ना तो आपका क्या बन जाएगा? ये तो अन्ना वो हो जाएगा ना, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ आ रही है? शाबाश। यस सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों से। वो क्वेश्चन क्या होंगे इधर देखिए जरा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को x+3 है इज इक्वल टू 5 है, अगर ऐसे सवाल आ जाए ना, मैं हमेशा आप लोगों को कह दूं, ये दो 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 हिस्सों में मतलब तोड़ेंगे आप इसको, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। क्या होता है बाय द वे, रूल जो होता है वो ये होता है कि भाई इसी को पॉजिटिव और इसी को नेगेटिव करोगे, क्योंकि हो सकता है ना अंदर जो चीज है, हो सकता है अंदर चीज क्या है वो पॉजिटिव है, पता नहीं नेगेटिव है। अंदर वाली चीज क्या है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पता तो नहीं है ना अंदर वाली चीज क्या है। एक्स जो खड़ा है, एक्स पता नहीं नेगेटिव है पता नहीं पॉजिटिव है। अगर ये एक्स 2 आ जाए तो 5 हो जाएगा। अगर ये एक्स मिसाल के तौर पे, अगर ये एक्स -5 आ जाए तो रिजल्ट -2 आ जाएगा। आपको तो पता नहीं है कि एक्स क्या है। आप इसे वाले से, इसीलिए आप क्या करते हैं, दोनों को सपोज करते हैं। और मैं मिसाल के तौर पे x+3 इज इक्वल टू एक पॉजिटिव 5 लेते हैं, दूसरा लेते हैं x+3 इज इक्वल टू -5 लेते हैं। ठीक है,
एक पॉजिटिव 5 लेते हैं, एक एक क्या करते हैं -5 लेते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2, इधर से आपका आंसर क्या आएगा 2, एंड यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा? यहाँ से आंसर आएगा -8। x इज इक्वल टू क्या रिजल्ट आएगा? -8। अब क्या करना होता है कि आपको प्रूफ करना होता है। प्रूफ अगर करें, वैल्यू प्रूफ करने होते हैं, मतलब वैल्यू जो है वैलिड, मतलब वैलिडेशन में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन प्लस अगर 2 पुट करें इसी में, 2x की जगह पे आ गया इज इक्वल टू 5, तो क्या ये आ गया? 5 आ गया, तो 5 का मॉड क्या आएगा? 5 का मॉड 5 के बराबर आएगा, तो ये भी बराबर सही है, मतलब x इज इक्वल टू 2 क्या है? सही है। चले हम क्या रखें? -8, x की जगह पे -8 रखूं और +3 रखूं, मॉड इज इक्वल टू 5, तो -8 से 3 गया तो -5, देखिए -5 इज इक्वल टू 5, तो मॉड 5 -5 किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो आपके आंसर क्या आ गए? दोनों +2 और -8, ये आप लोगों के आंसर आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू यही है, क्योंकि इक्वेशन में हल करने का तरीका अलग होता है, मगर यहाँ पे मॉड में, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज में आप लोगों का जो हल करने का तरीका है वो अलग होता है। समझ आ रही है? अब मैं आप लोगों को सवाल देता हूँ, ये करके दिखा दीजिए। 2x + 3 मॉड इज इक्वल टू 11, प्लीज जल्दी कर ले, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, विदिन 1 मिनट। गुड बॉयज, शाबाश। टाइम बहुत कम है हमारे यहाँ। हो रही है? उम्मीद है हो रहा होगा ना सवाल। अच्छा, तो हम क्या करते हैं भाई, 2x + 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 11, 2x + 3 इज इक्वल टू नेगेटिव का 11, ये कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा? 2x 3 अगर उधर जाए तो 11 - 3 आएगा, तो 2x इज इक्वल टू 11 से 3 गया तो 8 आए, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? आप लोगों के पास 4 आएगा। एक यहाँ से आया x इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगा? -14 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आएगा? -7 आ जाएगा, है ना? एक 4 आ गया, एक -7 आ गया। अगर ये 4 पहले पुट करें, पुट द वैल्यू देयर, अगर 4 में पुट करूं तो ये 11 के बराबर आ रहा है। यस, 11 के बराबर आ रहा है। -7 पर अगर पुट करूं तो ये -14 बन जाएगा, 2 इंटू -7, -14 से 3 गया तो -11 बन जाएगा, तो -11 का मॉड फिर से 11 आ जाएगा। समझ आ रही है? एक तो सवाल आप लोग को मॉड का यही आ गया। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है मेरे पास, मेरे यहाँ एक और भी सवाल है, डोंट वरी, आप लोगों को इंशाल्लाह मैंने ऐसे नहीं छोड़ना। चले, ये तो आ गया ना। आप लोगों के यहाँ अगर 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 डबल मॉड वाले आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 8x - 3 आ जाता है इज इक्वल टू 4x + 5 आ जाता है, तो अब तब क्या करेंगे? एक ये आ गया, और नंबर चौथा मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई 4 रेडिकल सॉरी मॉड x + 3 इज इक्वल टू 8 आता है, इज इक्वल टू 8 आता है। नहीं, बल्कि मैं करता हूँ, हाँ सही है, इज इक्वल टू 8 आता है। हल करें। क्या सोच रहे हैं? देखें, जब दोनों मॉड्स हो ना तो कोई मसला नहीं है, डरने की बात नहीं है। 8x - 3 इज इक्वल टू सेम चीज, ये वाली इसी में देखो, पॉजिटिव कर दो, 4x + 5। दूसरा जो है वो दूसरा जो है वो क्या करना है, उसी को लेट्स से कि 8x - 3 इज इक्वल टू -4x + 5 कर देना है, ऐसे। मतलब पूरे का पूरा, पूरी एक्सप्रेशन जो है वो माइनस कर देनी है। पूरी एक्सप्रेशन क्या होगी? माइनस आएगी, याद रखिए, पूरी एक्सप्रेशन आप लोगों की माइनस आ जाएगी। समझ रही है? तो क्या है कि भाई ये 4x है, 4x 8x की तरफ आए तो क्या होगा? 4x हो जाएगा। 4x 3 5 की तरफ जाए तो ये 8 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा, x आपका 2 आ जाएगा। अच्छा, इधर में से क्या करते हैं, 8x
-3 और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x और माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो भाई माइनस का 4x अगर 8 की तरफ आ जाता है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 12x बन जाएगा ना। तो माइनस का 3 अगर इस तरफ जाता है तो माइनस का 5 ऑलरेडी है, तो माइनस का 5 और प्लस का बन जाएगा 3, तो प्लस का बन जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा -2/12, तो x इज इक्वल टू -1/6 आ जाएगा आप लोगों का आंसर। तो -1/6 इज योर आंसर। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में जो ये वाला कंडीशन है, याद रखिएगा मॉड जब भी आ जाए ना, मॉड जब भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आप ये 4 जो है पहले खत्म करवाएंगे, या तो 4 उधर उस साइड भी ले जाए तो क्या होगा x + 3 इज इक्वल टू 8/4 होगा ना। तो x + 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करें, नाउ सॉल्व इन मतलब इन 2 कैटेगरीज, मतलब x + 3 इज इक्वल टू +2, x + 3 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू आपका आएगा -1 और x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका -5 आएगा। ये आंसर आपके 2 आ गया। समझी? अब एक और भी सवाल है, एक और भी सवाल है, डोंट वरी। एक और भी सवाल है कि भाई एक और सवाल ये है कि इधर देखिए ज़रा, सवाल कौन सा है? 5वां, शाबाश। अब क्या है कि 5वां सवाल इधर देखिए, छठा सवाल बल्कि। कोई बात नहीं है शिबा, कोई बात नहीं है। ऑड की जगह अगर आ जाए तो वो रेशनल हो जाएगा, रेशनल को पॉजिटिव या नेगेटिव कर दो, कोई मसला नहीं है। अच्छा इधर एक और मसला है, मतलब आप लोगों ने हल करना है। अगर अगर इस कंडीशन में आ जाता है मिसाल के तौर पे 5x + 3/4 इज इक्वल टू लेट्स से 20। अब इसका आंसर क्या आएगा? लेट्स से इधर भी 5 है, 3 की जगह पे 5 है मिसाल के तौर पे। इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट यू विल डू इन दिस केस? सर कोई बात नहीं है 4 जी, डिवाइड में मल्टीप्लाई कोई बात नहीं है, देखें कोई बात नहीं है। एक ही बात है कि 5x + 5/4 इज इक्वल टू प्लस का 20 करेंगे, 5x बात एक ही है, कोई मसला नहीं, घबराने की बात नहीं है, इज इक्वल टू माइनस का 20 करेंगे, बस सिंपल सी बात है। समझ आ रही है? इज इक्वल टू माइनस का 20 करेंगे, बात सेम ही है, कोई बात नहीं है। शाबाश। ये भी हो गया एंड उसके बाद 1 मिनट मैं थोड़ा इसको मिटा दूं। अब मैं आप लोगों को थोड़ी